तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की मिस्टेक्स के बारे में। अच्छा, ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि काफी ज्यादा आपको फनी भी लगेंगी और कुछ तो मिस्टेक्स बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हैं। मतलब आपको सुनकर लगेगा कि यार कैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर या ऐसे में ड्रामा मेकर्स इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. रात को ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही है, अजीब सी बेचैनी होती है और रात को नींद भी ठीक तरीके से नहीं आती। तो इसके साथ भी होता है आंटी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? दैट वाज एपिक। यहाँ पर जिस तरीके से हमारी आयरा की दोस्त ने आगे से उसका मजाक बनाया, इनफैक्ट उसका रोस्ट किया कि भाई ये सारा कुछ तो इसके साथ भी होता है। अच्छा, मुझे कमियार की समझ नहीं आती कि यहाँ पर ठीक है भैया तुझे इश्क हो गया, यहाँ पर उस लड़की ने कर दिया सीधा भले कुछ थप्पड़ से ही, लेकिन ऐसी भी क्या बात कि पहले तू ऑफिस आता ही नहीं था और अब बज जाते हैं तुझे 9 और ऐसे में कुछ भी पता नहीं चलता। सर हम जाएं? 5 बज गए, 9 बज गए। अच्छा, आप इस सीन में थोड़ा सा गौर से देखें कि जहां पर उसकी दोस्त उससे 3-4 दफा पूछती है कि वो आया नहीं, बहुत ही बेरौनकी सा हुआ वह सीन और ऐसे में कहां पर गया वो, और आगे से बार बार ये उसको कहती है कौन, किसकी बात कर रहे हो। अब वो मजा नहीं रहा है देखने का। क्या बकवास कर रही हूँ? अब वो दिन भी नहीं रहे, अब बोल रही हो दिनों से नहीं आया। कौन? और दूसरी तरफ साथ ही बोल देती है कि 3-4 दिन हो गए उसे। 3-4 दिन हो गया। एक तरफ से तो तुम उसको याद ही नहीं करती, तुम्हें पता नहीं कि किसकी बात हो रही है, कौन? और दूसरी तरफ तुम्हें ये पता है कि हाँ 3-4 दिन हो गए हैं उसको, 3-4 दिन हो गया। हमें नहीं मिले हुए। अस्सलाम वालेकुम डब्बू भाई। अस्सलाम वालेकुम डब्बू भाई। डब्बू कुत्ते का नाम रखते हैं लोग। कुछ अच्छे से बुला ले, तेरा होने वाला तेरा तो नहीं, खैर तेरी बहन का हस्बैंड है, और ऐसे में थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना तो बनती है। इस तरह के शॉर्ट नेम्स नहीं रखने चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ना ब्लर स्क्रीन्स का अजीब ही फोबिया है। आपको दिखाया जाता है कि जैसे फ़ोन पकड़ा है हाथ में तो लोगो ब्लर कर दिया, किसी स्क्रीन पे अगर कोई मैच चल रहा है या फिर ऐसे में किसी यूट्यूबर की कोई वीडियो चल रही है तो उसको ब्लर कर दिया। इट सीम्स लाइक कि जैसे पता नहीं खुद को कितना प्रो समझते हैं कि हमारे ड्रामों से पता नहीं कौन सी प्रमोशन हो जानी है इनकी, जबकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एग्रेशन कम रखना चाहिए। इतना भी कोई पाकिस्तानी ड्रामास को कोई मिलियंस में नहीं लोग देखते या फिर इनकी तरफ से प्रमोशन नहीं हो जाती, तो ब्लर स्क्रीन्स करने वाला ये जो स्टूपिड काम है इसको बंद किया जाए। बात तो सही है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगा मुझे वो जहाँ पर जो कमियार की दोस्त है वो आकर जब बार बार दोबारा से तंग कर रही है हमारी आयरा को, और फाइनली आयरा जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करती है, यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर बड़ा तरस आता है, आई फील सॉरी अबाउट यू, कि यहाँ पर लगता है तुम्हें वो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। दैट सीन वाज अमेजिंग। Why are you so obsessed with him? मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? I feel sorry for you यार। उसके पीछे लड़ने आ जाती हो, इधर आ गई, कभी मेरे घर आ जाती हो। क्या वो तुम्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता कि तुम इतनी इनसिक्योर हो गई हो यार? हाय हाय हाय। एक बड़ा ही कमाल का तमाचा था, लेकिन इस तरह की जो फजूल लड़कियां होती हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एंड आई एम डैम श्योर के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी जब वो दोबारा से कोई इस तरह की स्टूपिड हरकत करेगी तो हमारी जो आयरा है ना वो देख के उसका सर मारेगी मुंह पे, क्योंकि वो उसको बड़ी देर से बर्दाश्त करती आ रही है। और आई थिंक कि ऐसा ही होता है ना कि आप किसी को एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जब वो अपनी हद से पार करे तो फिर आपका उसको कुछ लगाना बनता है। तो यहाँ पर आयरा का इस लड़की की तरफ जो भी रिएक्शन रहा है वो बहुत ही सुपर्ब रहा। एंड बाय द वे, इस लड़की को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो यहाँ पर इसके अंदर कोई एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर कमियार जैसा हैंडसम बंदा इसको लाइक करे। ना तो इसकी फेस ब्यूटी अच्छी है, ना इसकी आदतें अच्छी हैं, और ना ही इसका ओवरऑल गेटअप के मतलब कोई इस तरह का इस टाइप का लड़का इसको घास डाले। पता नहीं क्यों इस तरह की लड़कियों को लगता है कि हाँ हम पे तो कोई बहुत ही हैंडसम और अच्छे से अच्छा लड़का मर मिटेगा। नहीं भैया, अगर शक्ल अच्छी नहीं है तुम्हारी तो कम से कम कुछ अच्छे काम कर लिया करो, कोई अच्छा बिहेवियर रख लो, या फिर अपनी पर्सनालिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करो कि हाँ कोई लड़का तुम पे मर मिटे। ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है जैसे वैसा ही रियल लाइफ में भी होता है। इस ड्रामे के अंदर भी वो बाल अपने बड़े करली कर रही है, बड़ा अपना बन सवर कर अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्योंकि सम टाइम आपके जो बिहेवियर की अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है आपकी फेस ब्यूटी से। सो इसलिए वो तमाम लड़कियाँ जो बड़ा बनने संवरने की कोशिश करती हैं और फिर पता नहीं क्या कुछ, लेकिन वो फिर भी किसी लड़के को ट्रैक नहीं कर पाती, उनके अंदर मेजर रीज़न यही होती है कि वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज ला रही होती हैं, अपनी कम्युनिकेशन और ख़ास तौर पे अपने बिहेवियर के अंदर। ठीक है, अब आपने रियलिटी में भी देखा
अब तो खैर इस दुनिया में नहीं रही मरियम, जिसकी आजकल हम काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं टीवीसी एपिसोड में, कि वो दिखने में शॉर्ट हाइटेड थी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं थी, बट फिर भी उसको एक अच्छा लड़का मिल गया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उसका कहीं ना कहीं बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, या उस लड़के को उसके अंदर वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि उसने बाकी सारी चीज़ों को भुला दिया। तो अगर आपको भी लगता है कि सोसाइटी में लोग आपकी ब्यूटी से ज़्यादा इंप्रेस नहीं हो रहे, तो अपने बिहेवियर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा करें कि लोग कहें हाँ यार मुझे तो बस ये लड़की चाहिए। थैंक गॉड फाइनली हमारे कमियार को साइबर ट्रक बेचते हुए दिखाया गया। जो कमियार साहब ने साइबर ट्रक भेजा था बेचने के लिए, उसके पैसे आ गए। वैसे भी वो इस ड्रामे के अंदर 1-2 सीन्स में ही देखने को मिला है। दैट मीन्स कि जिस शख्स का एक्चुअली में साइबर ट्रक है इस ड्रामे के अंदर, वो चंद सीन्स के लिए इन लोगों ने किराए पे लिया था, और उसके बाद इतनी बेचारों को फुकदान के शायद बेचते हुए भी, उसकी डील करते हुए भी नहीं दिखाया गया। कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार ये क्या आखिर मतलब इतना महंगा ट्रक है कि वो कोई बिल्डिंग खड़ी करने में भी हेल्प आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकता है भैया। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसयूवी इन द वर्ल्ड, और इसको डिज़ाइन किया था इलॉन मस्क ने आज से 2-4 साल पहले। पाकिस्तान के अंदर आज भी सिर्फ एक अवेलेबल है एज ऑफ माई रिसर्च। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर और हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अब्बा जिया की बात सुन लो कि मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि फलक की रुखसती इतनी जल्दी हो जाएगी। अरे अंकल, तुम्हारी बेटी 36 साल की हो चुकी है, अभी भी शादी नहीं कराओगे क्या? अच्छा, ये जो यूनियन लीडर को लीड कर रहे हैं हमारे अंकल, रखकर इतनी बड़ी मूछें कि मतलब दिखने में लगता है कि फुल टाइम सुल्तान राय का अब्बा आ गया, लेकिन उससे एक बंदा नहीं हैंडल होता था। और एक और बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो एक्चुअली में यूनियन लीडर है वो क्यों नहीं पहचान पाया कि यार वो जिस कंपनी का यूनियन लीडर बन रहा है, जिनके वर्कर्स का उसका मालिक कौन है या उसका बेटा कौन है। चलें, फिर भी समझ में आता नहीं, पता चला होगा। इतनी बड़ी गाड़ी से कोई बंदा निकला है, साथ में उसका एक आधा एक और बंदा भी है, तो वहीं से बंदे को ऑब्जर्व कर जाना चाहिए कि ये कोई आम बंदा नहीं, ऐसे क्यों पंगा लेगा। तो बड़ा मज़े का सीन दिखाया। और फिर ये कैसा लीडर था जिसको मार के ऐसे गिरा भी दिया और लोगों ने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं किया? किस चीज़ का डर था इनको, ये मुझे समझ में नहीं आता। खैर, बड़े अच्छे सीन दिखाए गए कि किस तरीके से फैक्ट्री में जाकर तमाम लोगों को समझा रहा है हमारा कमियार, और साथ साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके जितने भी बिज़नेस सोल्यूशंस थे वो बहुत अच्छे थे, जैसे वो सोलर पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, जाकर फैक्ट्री में विज़िट करके चीज़ें ठीक कर रहा है। अगर कोई इंसान दिल से मेहनत करे तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल हो जाती है। इस सीन के अंदर आप इस रिसेप्शनिस्ट की बात गौर करें। थोड़ी देर में आपको किसी के हाथों पर भिजवाती। भाई किसके हाथ भेजना है? कौन इसको अपने हाथ की हथेली पर बिठा कर लेकर जाएगा? पर आपको बोलना चाहिए था मैं किसी के साथ भेजती हूँ, हाथ नहीं। किसी के हाथ वो चीज़ भेजी जाती है जो दूसरा इंसान अपने हाथ में पकड़ कर उसको डिलीवर करे। एक और बात की मुझे समझ नहीं आती, जो कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर काफ़ी अजीब सीन था कि बच्ची का पेपर आधा रह गया, तो आकर जब वो घर बताती है तो बाप कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं प्रोफेसर से बात करूंगा। आप क्या बात करोगे कि मेरी बच्ची को दोबारा से पेपर करने दिया जाए, या मेरी बच्ची जो है वो फलां लड़के के इश्क में मुब्तला हो रही, आजकल उसकी यादों में थी इसलिए पेपर नहीं कर सकी? ऐसा कहाँ होता है भैया। पेपर जो हो जाता है वो हो जाता है, ऐसे दोबारा से मतलब क्यों वो आपको पेपर जो है वो करने दें। और ये चीज़ गलत भी आई थिंक नहीं दिखाना चाहिए, अगर बाप की इतनी अथॉरिटी है भी कि वो अपनी बच्ची का पेपर दोबारा करवा दे। तो लेटेस्ट एपिसोड का अगर सबसे बेहतरीन सीन अगर कोई आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर हमारा जो कुमियार है वो आयरा को देखकर उसके साथ से गुजर जाता है, और आयरा को जो लगता था कि ऐसे में जब भी वो सामने आता है तूफ़ान बर्पा कर देता है, ये करता है वो करता है। पर्सनली मुझे आयरा के वो सारे रिएक्शन बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जहाँ पर बेचारी बड़ा बेताब होकर इंतज़ार कर रही है कि कब आएगा कमियार, कब मेरे पीछे पीछे भागेगा। लेकिन भैया ऐसा बार बार नहीं होता, और ये बात तमाम लड़कियों को समझनी चाहिए जिनको लगता है कि ऐसे में लड़के हमेशा कटोरा पकड़ के उनके पीछे पीछे भागते रहेंगे। एक इंसान आपको किसी हद तक की वैल्यू दे सकता है, चाहे वो कितना ही पूकी मैन क्यों ना हो। एट दी एंड अगर आप बार बार उसको अपना फजूल का एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर आपको अपने ठुड्डे की नोक पे रखेगा। तो मुझे तो वैसे भी अल्फ़ा बॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं, और इस एपिसोड के अंदर अब जो हमारा कमियार बन चुका है, ये इसलिए या इससे पिछली एपिसोड में भी ये सारे सीन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा ना आयरा को भी इस बात की रियलाइजेशन हो कि उसने बहुत गलत किया, और किसी पॉइंट पर वो उससे माफ़ी भी मांगे। क्योंकि किसी इंसान को थप्पड़ मारना, वो इंसान जो आपको बड़े अच्छे रिश्ते में बांधना चाह रहा है, चले पहले वाली बातें तो समझ में आती हैं कि वो आपकी गली के बाहर खड़ा हुआ है, या फिर वो आपको किसी भी तरह से लग रहा है कि हाँ वो तंग कर रहा है। लेकिन जब एक इंसान अपनी फैमिली के साथ इतनी मुश्किल से चाहे जैसे भी आया है और मांग रहा है आपका रिश्ता, तो वो आपका गेस्ट है। तो चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, मेरे ख्याल से गेस्ट को गेस्ट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जो थप्पड़ मारना था ना, दैट वाज लिटरली ब्लो द बेल्ट। ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, ना उसके बाप को,
लग रहा था कि आयरा का बाप और आयरा खुद दोनों नेक्स्ट लेवल के जाहिल हैं, और अगर कोई इंसान रियलिटी में इस तरह की हरकत करता है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, क्योंकि आपको मेहमान को हमेशा मेहमानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ओवरऑल इट्स अ वेरी फैंटास्टिक प्ले। आगे से देखना होगा कि आयरा किस पॉइंट पर जाकर बेचारी गिरती है और मानती है इस बात को कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई, और उसके बाद किस तरह से दोबारा ये लोग रीयूनाइट होते हैं और आगे से ड्रामे की केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये सारी वो चीज़ें जिसको देखने के लिए एटलीस्ट मैं तो भैया बड़ा बेताब हूँ। आप लोग कितना है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा कि भैया मेरी ज़िंदगी तू ड्रामा ठीक है अच्छा है, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा रेटिंग या टीआरपी नहीं गेन कर पाया जितनी हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो ठीक है, शुरू की एपिसोड्स में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है या डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कोई मिस्टेक्स या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किए हैं तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा, जो कि स्पेशली डक्की भाई के बारे में है, वो फाइनली आ गए जेठ से बाल आफ्टर 100 डेज, तो उसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।